हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग से चैप्टर जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये फुटप्रिंट का चैप्टर 4 है और क्लास 10 सीबीएसई का है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना कुछ देरी किए। तो इस स्टोरी शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि इसके कैरेक्टर कौन है। इसके मेन कैरेक्टर हैं हॉरेस डेनबी। ठीक है, हॉरेस डेनबी इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं। इनके ऊपर ही बेसिकली पूरी स्टोरी है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि सब लोग समझते थे कि हॉरेस डेनबी जो है वो एक अच्छे ईमानदार नागरिक हैं। ठीक है, उनकी उम्र 50 साल थी, यानी वो 50 ईयर्स के थे। यहाँ लिखा है 50 ईयर्स के हॉरेस डेनबी थे और ये अभी तक बैचलर थे, यानी कि कुंवारे थे। इनकी शादी अभी तक नहीं हुई थी और ये अपने घर में एक चौकीदार के साथ रहा करते थे, जो चौकीदार इनके हेल्थ को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत टेंशन में रहता था, बहुत चिंतित रहता था इनके स्वास्थ्य को लेकर। और इनको बड़ी कोई बीमारी नहीं थी, इनको बस एक बीमारी थी छींक आने की। इनको छींक बहुत आती थी। ठीक है, छोटी मतलब हल्की फुल्की छींक आती थी इनको, लेकिन ये तब भी खुश थे। इनका बिजनेस था एक ताला बनाने का, जिसमें ये एक्सपीरियंस हो चुके थे पूरे। इनको अच्छे से आता था बनाना ताला। ठीक है, ये अपने पैसे में बहुत अच्छे थे। पैसे मतलब अपने काम में बहुत ही अच्छे थे। और ये इनके घर में 2 नौकर भी थे। इन्होंने 2 नौकर को रखा हुआ था अपने घर में। यहाँ पे बताया गया है कि हॉरेस डेनबी अच्छे तो थे और इनके समाज में भी बहुत इज्जत थी, लेकिन ये बिल्कुल मतलब पूरे जो कहते हैं ना, पूरे ऑनेस्ट मैन, ये पूरे ईमानदार नहीं थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि 15 साल पहले ही ये एक जेल की लाइब्रेरी में अपनी पहली और आखिरी सजा काट चुके हैं। यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और इनको मतलब यूनिक और वो कहते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिक और लग्जरी। यहाँ पे लिखा गया है यूनिक और लग्जरी जो बुक होती हैं बहुत पसंद है इनको। इसीलिए ये हर साल क्या करते हैं कि किसी ना किसी एक घर में चोरी करते हैं, तिजोरी लूटते हैं। और वो इतने इतने मतलब चोरी कर लेते हैं कि वो 1 साल तक उन पैसों से अपना काम चला लेते हैं और अच्छे से मतलब एक अच्छी लाइफ जीते हैं उन पैसों से। ठीक है, और लास्ट में क्या करते हैं, उन्हीं पैसों से एक एजेंट की हेल्प से वो एक बुक खरीद लेते हैं, यूनिक और लग्जरी बुक खरीद लेते हैं। इनको बुक का बहुत शौक होता है। ठीक है, अब यहाँ बताया गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि जुलाई के महीने में चमचमाती धूप थी और ये उसी रोड पे मतलब उस रोड पे घूम रहे थे। और लिखा हुआ है कि इनको पूरा विश्वास था कि ये इस साल जो चोरी करने वाले हैं वो मतलब जैसे और चोरी हुई है अच्छे से, बिना कुछ दिक्कत के, कुछ मतलब सारी चोरी मेरी अभी तक सक्सेसफुल रही है, वैसी ये चोरी भी मेरी सक्सेसफुल रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि इनका जो मतलब अब जो ये चोरी करने वाले थे, जिसमें उसका नाम था सुटोवर। यहाँ पे लिख देता हूँ सुटोवर ग्रेंज। ठीक है, सुटोवर ग्रेंज में इनकी नेक्स्ट चोरी होने वाली थी, मतलब चोरी करने वाले थे ये। और इन्होंने 2 हफ्ते पहले से ही इस घर के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर दिया था। इसके ऊपर नजर रखने लगे थे कि इस घर में क्या क्या कैसा चीज है। ठीक है, और ये क्या देखा करते थे, यहाँ पे भी वो भी लिखा हुआ है कि वो उनके रास्ते, उसके कमरे और उसके बिजली के तारों को और इस घर के बगीचे को देखा करते थे। जिस दिन ये वो उस रोड पे घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि दोपहर के टाइम पे इस घर में 2 नौकर रहा करते थे। ठीक है, बता देता हूँ, 2 नौकर रहते थे इस घर में। और इस घर में एक फैमिली रहती थी जो अब लंदन चली गई है। ठीक है, अब उन फैमिली जाने के बाद, उस फैमिली को जाने के बाद लंदन में यही 2 नौकर यहाँ बचे हुए थे, जो नौकर उस दोपहर के टाइम पे फिल्म देखने जा रहे थे। ठीक है, अब उनको बात पता लग गई थी हॉरेस डेनबी को, तो उन्होंने देखा कि वो दोनों चले गए हैं मूवी देखने के लिए। तो जब इन्होंने देखा तो इनके नाक में थोड़ी सी खुजली हुई, उनको छींक आने वाली थी, लेकिन ये तब भी खुश थे कि भाई आज तो चोरी करने का मौका है, आज चोरी करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि इनको मतलब कि इनको पता था कि इस घर की तिजोरी में कम से कम 15,000 पाउंड्स के ज्वेलरीज रखे हुए हैं, यानी गहने रखे हुए हैं। अगर तो फिर उन्होंने सोचा कि जो मैं क्या करूंगा, एक साथ ही सारी ज्वेलरीज को नहीं बेच दूंगा, मैं अलग अलग करके सारी ज्वेलरीज को बेचूंगा, तो मेरे पास 15,000 पाउंड्स की जगह 50,000 पाउंड्स आ सकते हैं। ठीक है, तो यही इन्होंने सोचा ये सब। उसके बाद फिर ये चोरी करने के लिए चले गए। चोरी करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इनके जो वो थे, क्या बोलते हैं, गार्डन का जो वॉल था उसके ऊपर से कूद के घर में एंटर किया इन्होंने, और अपने पीठ पे इन्होंने अपने औजार की जो बैग होती है इन्होंने टांग लिया था। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है कि
इनको मतलब पतझड़ का जब मौसम आने वाला था उसके उसी के साथ में 3 बुक भी रिलीज होने वाली थी। अब उस बुक को खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए थे इनको, वो तो मिल जाएगा, इस चोरी के बाद मिल जाएगा। और ये 1 साल तक जो चोरी करेंगे 50,000 पाउंड, जिनको उम्मीद थी 50,000 पाउंड मिलेंगे, तो उस मतलब 1 साल फिर ये अच्छे से अपना जीवन काट सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि उन्होंने देख लिया था दोनों नौकरों को कि उन्होंने घर की चाबी कहाँ रखी है। उन्होंने घर की चाबी रखी थी रसोई घर, जो किचन था, किचन के बगल में दरवाजा था, दरवाजे के बगल में एक खूंटी के ऊपर चाबी टांग रखी थी। इन्होंने अपना दस्ताना पहना और जाके चाबी निकाल ली। ये एकदम सावधान रहते थे हर टाइम पे कि मेरे निशान, उंगली के निशान कहीं छूट ना जाए, इसीलिए इन्होंने दस्ताने पहन लिए अपने। उसके बाद वो जब रसोई में एंटर किया उन्होंने, तो रसोई में देखा उन्होंने कि एक छोटा सा कुत्ता, मतलब जब इन्होंने घर में एंटर किया, सॉरी, जब इन्होंने घर में एंटर किया तब रसोई में एक किचन में एक छोटा सा कुत्ता लेटा हुआ था। जैसे उस कुत्ते ने हॉरेस डैनवी को देखा तो वो हिल गया, मतलब अपने मूवमेंट करने लगा और उसको उनको देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगा और थोड़ा सा शोर मचाने लगा। उसकी जो पूंछ हिल रही थी वो फ्रेंडली हिल रही थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, हॉरेस डैनवी ने, उन्होंने बोल दिया उसको, उस डॉग को, सब ठीक है सैरी। उन्होंने ऐसा बोल दिया और वो कुत्ता शांत हो गया। अगर अब आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसे उन्होंने बोल दिया और वो कुत्ता शांत हो गया, तो भाई हाँ ऐसे ही हुआ, क्योंकि इनके पास भाई एक्सपीरियंस है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर किसी मतलब कोई कुत्ता आपको देखता है, ऐसे घूरता है, तो उसको कुछ नहीं करना, प्यार से उसके तरफ देखना है और उसके जो असली नाम है उससे उसको बुलाना है। तो उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने बोल दिया सब ठीक है सैरी, तो वो चुपचाप वहीं पे जहाँ पे बैठा हुआ था वहीं चला गया वो कुत्ता। ठीक है, उसने कुछ नहीं किया उसके बाद। अब उन्होंने क्या किया, देखा कि जो तिजोरी जो है वो हॉल में रखी हुई है। ठीक है, हॉल में रखी हुई है और एक बेकार सी पेंटिंग के पीछे थी। और जब उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी पेंटिंग है, तो उनके दिमाग में एक पल के लिए आ गया कि मैं उसका पेंटिंग का कलेक्शन करता क्यों ना मैं। लेकिन वो फिर सोचते हैं कि नहीं, अगर मैं पेंटिंग कलेक्शन करूंगा तो मेरे घर में पूरी जगह भर जाएगी, वो पूरी ज़्यादा स्पेस घेरता है, इसीलिए मेरे घर के हिसाब से तो किताबें ही ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि तिजोरी के बगल में ही एक मतलब वो था टेबल, और टेबल के ऊपर ही एक बड़ा सा गुलदस्ता रखा हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर बहुत फूल थे, बहुत सुंदर सुंदर। ठीक है, फिर इनको थोड़ी सी छींक आई, इन्होंने अपने नाक में खुजली महसूस की इन्होंने अपनी। उसके बाद फिर हल्की सी इन्होंने छींक मारी और अपने थैले को नीचे रख दिया, जो इनका औजार का थैला था उन्होंने नीचे रख दिया, बड़ी सावधानी से रखा। और इनको पता था कि नौकर जो लौटेंगे भाई, जब तक नौकर लौटेंगे तब तक मेरे पास 4 घंटा है, 4 घंटे में मेरे को कम से कम सारी चोरी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा, 4 घंटे के अंदर ही। इन्होंने तिजोरी जो है खोलना स्टार्ट किया और बड़े आराम से इन्होंने तिजोरी खोल लिया। ठीक, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस है, मैंने इनको चोरी करने मतलब चोरी करने का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो इनका काम भी तो यही है ताला बनाने का, इसलिए इन्होंने आराम से उस तिजोरी को खोल दिया। और फिर इन्होंने क्या किया, जो इसमें सायरन लगा होता है तिजोरी में, वो ना बजे, इसलिए उन्होंने वो ऊपर गए और बड़े से कमरे में इसका कनेक्शन था और उन्होंने वहाँ पे जाके इसका वायर काट दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, जब वो वापस लौटने लगे तब उनको एक जोर की छींक आई, क्योंकि फूलों की जो खुशबू थी, वहाँ पे जो फूल रखे हुए थे, फूलों की जो खुशबू थी वो उनके नाक में चली गई, तो इसीलिए वो बहुत जोर से छींके। उसके बाद कहते हैं कि हॉरेस ने सोचा कि जो ये लोग कितने पागल होते हैं, मूर्ख होते हैं, कि ये इतने मूल्यवान जो इसकी इतनी लग्जरी चीज़ें होती हैं वो अपने पास ही रखते हैं, अपने घर में ही रखते थे लग्जरी चीज़ें। ठीक है, और फिर ये कहते हैं कि एक पेपर में एक लेखक ने एक पेपर में आर्टिकल छापा था पूरा, उसमें लिखा हुआ था इस घर के बारे में पूरा, कि इस घर में क्या है कैसा है। इसमें लिखा हुआ था इस घर में सभी कमरे के बारे में लिखा हुआ था, इस घर के जितने भी कमरे हैं सबके बारे में लिख दिया था उस राइटर ने। और यहाँ पे कमरे की तस्वीरें भी दे रखी थी उसने उस आर्टिकल में। और ये भी बता दिया था कि पेंटिंग के पीछे, एक बड़ी सी पेंटिंग के पीछे तिजोरी छिपाई हुई है। ठीक है, तो उसने वो छाप दिया, तो उन्होंने भी पढ़ लिया था, हॉरेस डेनवी ने उसको पढ़ लिया, तो सारा पता चल गया कि भाई कैसा है, इस घर में कैसे चोरी करनी है। ठीक है, तब जब ये मतलब वो जो वहाँ पे फूल रखा हुआ था, तो उनको ऐसा लगा कि भाई ये जो फूलों का गुलदस्ता है, ये मेरे काम में वो कर रहा है, मतलब रुकावट डाल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपने नाक पे रुमाल बांध लिया ताकि इनको वो खुशबू आए ना और ये छींक ना सके। फिर उन्होंने क्या किया कि जब ये कर रहे चोरी, तो उनको आवाज़ आई थोड़ी बाहर से, दरवाजे के पास से, कि वहाँ से कोई बोल रहा है। वहाँ से क्या आवाज़ आ रही थी कि वहाँ पे से कोई बोल रहा है कि क्या है वहाँ पे, दंड है या छींक आने की बीमारी। तो इसके पहले जैसे ही ये वो हॉरेस डैनवी कुछ मतलब सोच पाते या बोल पाते, उन्होंने तुरंत बोल दिया कि छींक आने की बीमारी। ठीक है, उसके बाद फिर वो कहते हैं, वहाँ फिर आवाज़ वहाँ से आ रही है कि तुम एक विशेष इलाज से ठीक हो सकते हो, तुम्हें पता है, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें किस पौधे से एलर्जी है, तो
मुझे लगता है कि तुम किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर तुम अपने काम मुझे लगता है कि तुम अपने काम के प्रति बिल्कुल गंभीर हो। मैंने अभी अभी तुम्हारी आवाज़ को छत के ऊपर से सुना। ऐसी आवाज़ इनको हॉरेस डैनवी को आ रही थी, ठीक है, ऐसी बोलते हुए कोई लेडी आ रही थी। इतना स्टोरी हमने कर लिया है, इसका आधा स्टोरी कवर कर लिया है। अगर पूरी स्टोरी बनाता हूँ तो भाई बहुत लंबी पड़ जाएगी स्टोरी, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी पड़ जाएगी, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं थोड़ा मोटिवेट होऊंगा और सही से वीडियो बना पाऊंगा। सो प्लीज़ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय।